है बहता पानी, बदले मौसम साल महीना, वक्त के संग होगा जीना, रुक गए तो खत्म कहानी, रुक गए तो खत्म कहानी। वक्त है बहता पानी, वक्त है बहता पानी। आप सभी ने देखा कि किस तरह से मर्यादा खत्म होती जा रही है। हम बच्चे बड़ों से लेकर सभी संसार में इतने व्यस्त हो चुके हैं, हमें पता ही नहीं है हम कहाँ बिजी हैं। हम सब चाहते हैं कि हमारे बच्चे सही आदर्शों पे चले, सही दिशा में चले। अगर हम सच में चाहते हैं तो हम सबको उनको संस्कार देने पड़ेंगे, और वो संस्कार कहाँ से आएंगे? जब हम उस विधि को जान लेंगे, परमात्मा से कनेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि परमात्मा ही एंड है। जब हमें कोई भी सहारा नहीं मिलता तो हम कहाँ जाते हैं? परमात्मा के पास। तो एक ही सहारा है जो इस पूरे के पूरे कलयुग को सतयुग में बदलने आया है, और हम सब उसी के बच्चे हैं। हम सभी उसी के काम में सहयोग दे रहे हैं, अपनी अपनी एक एक उंगली लगा रहे हैं। बाकी परमात्मा की कृपा से ये सब कलयुग खत्म होकर सतयुग में सच में बदलने वाला है। आइए, आज हम ब्रह्मा कुमारीज की तरफ से आए हैं। ब्रह्मा कुमारीज आश्रम जो जानकी ढाबा के सामने है, फर्स्ट फ्लोर पर है। अगर आप राजयोग मेडिटेशन सीखना चाहते हैं और जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ये 7 डेज का कोर्स है, जो 7 डेज का कोर्स बिल्कुल निःशुल्क है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसकी कोई चार्जेस नहीं है। आप कभी भी आकर इसे सीख सकते हैं और अपने अंदर परिवर्तन लाकर अपने घर को मंदिर बना सकते हैं। अपने अंदर ही परिवर्तन ला सकते हैं हम इस जीवन में। हम किसी और को नहीं बदल सकते, सिर्फ और सिर्फ हमारे परिवर्तन से ही सामने वाला बदलेगा। ऐसा जो ये कोर्स में हमें सीखने को मिलता है। तो जानकी ढाबा के सामने, जिसका एड्रेस है 54/5 54/5 जानकी ढाबा के सामने फर्स्ट फ्लोर पर, आप सभी आमंत्रित हैं। आप सबको निवेदन है, आप जरूर एक बार एक्सपीरियंस करने जरूर आए, अनुभव करके जाइए। अगर आपको लगे कि सच में जीवन परिवर्तन यहीं से है तो आइए। अगर आपको लगे कि नहीं, मेरे लायक नहीं है, तो आप वहीं छोड़ दीजिए। आज आदरणीय दीदी पूनम दीदी आए हैं हमारे साथ, जो हमें ज्ञान वर्षा देने वाले हैं। हम सभी स्नान करने वाले हैं, तो उस ज्ञान वर्षा के आनंद स्नान में हम आराम से बैठकर सुनेंगे। दीदी, आज की भाग दौड़ बड़ी भरी जिंदगी में किस तरह से इंसान बहुत आगे निकल गया है और वो पीछे मुड़कर ही नहीं देखना चाहता, तो वो हम सब देखेंगे दीदी के आदरणीय वचनों में। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सभी हमारे पात्रों का। ये पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं जिन्होंने इतना अच्छा बदलते हुए ज़माने को देखते हुए इतना अच्छा इन्होंने ड्रामा बनाया, और आप सबका धन्यवाद जो आप सबने बैठ कर के सुना। तो अभी जैसे हमारी मीठी प्यारी पूजा बहन कह रही थी कि एक कलयुग चल रहा है और इसको बदलने में हम सबको अपना सहयोग देना होगा। हम कह तो देते हैं, हर कोई एक दूसरे की तरफ उंगली तो उठा देता है कि धर्म सत्ता में ये गिरावट आ गई, राज्य सत्ता में ये गिरावट आ गई, भ्रष्टाचार बहुत बढ़ रहा है, लेकिन हम अपनी तरफ से क्या सहयोग दे रहे हैं इस देश को ऊंचा उठाने में, इस दुनिया को आगे बढ़ाने में? हम देख रहे हैं कि ये बदलाव संसार का नियम है। एक बार एक गुरु ने अपने सभी शिष्यों से पूछा कि संसार में कौन सी ऐसी चीज है जो सदा रहने वाली है। तो सबने अलग अलग जवाब दिया, लेकिन गुरु किसी के जवाब से संतुष्ट नहीं हुए। एक बच्चे ने जवाब दिया, बदलाव, परिवर्तन। ये निश्चित है, हर चीज का परिवर्तन होता है, प्रकृति का परिवर्तन होता है, हमारे शरीर का परिवर्तन होता है, ऐसे संस्कारों का भी परिवर्तन हो रहा है। पहले जैसी प्रकृति सतो प्रधान थी वैसी अब नहीं है। आप भी कह देते हो ना, पहले जैसे फल आते थे, सब्जी आते थे, आजकल उनमें वो स्वाद, वो टेस्ट नहीं है।
तो ये बदलाव, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, इसे कोई रोक नहीं सकता। हमारा शरीर हर दिन चेंज होता है, हर दिन इसमें परिवर्तन होता है। तो हमें इस बदलाव को, इस परिवर्तन को स्वीकार करना होगा। इस संसार में सबसे दुखी वो है जो परिवर्तन को स्वीकार नहीं करता है। आज जैसे हमारे बच्चों के संस्कार बदल रहे हैं, आप अपने आप को देखते हो और आज की जनरेशन को देखते हो कि पहले आप कितना अपने बड़ों का रिस्पेक्ट करते हो, लेकिन आजकल के बच्चे इतना हम उनके पढ़ाई लिखाई पर लगाते भी हैं, लेकिन जो रिस्पेक्ट उनको करनी चाहिए वो पेरेंट्स की वो नहीं करते। तो कहीं ना कहीं दिल हमारा दुखता है। तो परमात्मा हमें सिखाते हैं कि बाहर जो बदलाव हो रहा है उसको आप कंट्रोल कर ही नहीं सकते। चाहे कितना भी बड़ा कोई सिद्ध पुरुष आ जाए, महात्मा आ जाए, धर्म पिताएं आए, लेकिन कोई बाहर के बदलाव को चेंज नहीं कर सकता। लेकिन जहां हम चेंज कर सकते हैं, हमें अपनी समय और एनर्जी वहां लगानी चाहिए। हम कहाँ बदलाव कर सकते हैं? अपने अंदर बदलाव ला सकते हैं। हम अपने विचारों को चेंज कर सकते हैं। बाहर कितनी भी नेगेटिव गिरावट हो रही है, चारित्रिक गिरावट हो रही है, लेकिन फिर भी हम पॉजिटिव सोचकर खुश रह सकते हैं। सुख और दुख का आधार सिर्फ और सिर्फ हमारी सोच है। बाहर कितना भी परिवर्तन हो रहा है, हम दुखी नहीं हो सकते यदि हमारी सोच सकारात्मक है, पॉजिटिव है। तो एक कहानी हमें याद आती है, इसे आप अच्छे से समझोगे। सुख और दुख का कारण सिर्फ हमारी सोच है। एक बार एक पिता थे, तो उनके 2 बच्चे थे। दोनों बच्चों को पिता शिक्षा देना चाहते थे, तो दोनों बच्चों को एक शहर से दूर आश्रम पर लेकर गए और वहां उन्होंने उनको 1 महीने के लिए छोड़ा कि 1 महीने के बाद मैं आऊंगा आपको